नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटीस्कोप 24। मैं हूं प्रिया सागर। चलिए जानते हैं आज की 10 बड़ी खबरें विस्तार से। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले को लेकर केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा कि बार बार पेपर लीक होने के बावजूद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अब तक पद पर बने हुए हैं। उन्होंने पीएम मोदी की चुप्पी पर भी सवाल उठाए और पूछा कि आखिर छात्रों के भविष्य के साथ बार बार खिलवाड़ क्यों हो रहा है। इस मामले में सीबीआई ने एनटीए पैनल से जुड़ी मनीषा मंदारे को कोर्ट में पेश कर 14 दिन की कस्टडी मांगी है। सुपरस्टार रजनीकांत ने तमिलनाडु की राजनीति को लेकर चल रही चर्चाओं पर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि वह मुख्यमंत्री विजय के विरोधी नहीं है और उनकी जीत पर उन्हें खुशी है। रजनीकांत ने कहा कि स्टालिन उनके 40 साल पुराने दोस्त थे, इसलिए हार के बाद उनसे मिलने गए थे। उन्होंने यह भी कहा कि अगर वह राजनीति में आते तो उन्हें 100% सफलता मिलती, लेकिन राजनीति बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले में मेटासर गांव में एक दलित परिवार के सामाजिक बहिष्कार का मामला सामने आया है। आरोप है कि सार्वजनिक कुएं से पानी भरने गई महिला को रोक दिया गया और जाति सूचक गालियां दी गई। घटना का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। प्रशासन ने जांच DSP स्तर के अधिकारी को सौंप दी है और आरोपियों की गिरफ्तारी की तैयारी चल रही है। AMM के प्रमुख TTV दिनाकरन ने विजय की अगुवाई वाली टीवी की सरकार पर विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाया है। दिनाकरन ने दावा किया कि उनकी पार्टी के विधायक को मंत्री पद का लालच देकर समर्थन लिया गया। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर बागी विधायक को मंत्री बनाया गया तो वह पूरे मामले की CBI जांच की मांग करेंगे। साथ ही उन्होंने दावा किया कि मौजूदा गठबंधन सरकार 6 महीने से ज्यादा नहीं टिक पाएगी। जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने वंदे मातरम को अनिवार्य किए जाने के फैसले का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि संगठन इस मुद्दे पर अदालत जाएगा क्योंकि यह उनके धार्मिक विश्वासों के खिलाफ है। मदनी ने मस्जिदों, मदरसों और धार्मिक स्थलों पर कार्रवाई को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि देश में नफरत की राजनीति बढ़ रही है। मुंबई में एक युवक ने अपनी गर्लफ्रेंड का जन्मदिन खास बनाने के लिए घर से मां के लाखों रुपए के गहने चोरी कर लिए। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि युवक ने जेवर बेचकर पार्टी, महंगे गिफ्ट और शॉपिंग पर पैसे खर्च किए। मां की शिकायत के बाद पुलिस ने पूछताछ की तो बेटे ने चोरी कबूल कर ली। फिलहाल पुलिस यह पता लगा रही है कि गहने किन लोगों को बेचे गए थे। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हल्फनामे में कहा है कि चुनाव आयुक्तों की चयन समिति में मुख्य न्यायाधीश को शामिल करना संवैधानिक अनिवार्यता नहीं है। सरकार ने कहा कि यह संसद का विधायी अधिकार है। नए कानून के तहत चयन समिति में प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता को शामिल किया गया है। इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। अमेरिका ने दावा किया है कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट में ईरान के खिलाफ कार्रवाई के तहत 78 कमर्शियल जहाजों को वापस लौटाया गया और 4 जहाजों को निष्क्रिय किया गया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक यह कार्रवाई राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नाकेबंदी नीति के तहत की गई। वहीं ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर ईरान समझौता नहीं करता तो उसे बहुत बुरा वक्त देखना पड़ेगा। WHO ने कांगो और युगांडा में फैल रहे इबोला प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है। अब तक 80 संदिग्ध मौतें और 246 संदिग्ध मामले सामने आ चुके हैं। WHO के मुताबिक यह संक्रमण बिनबोंगियो वायरस से फैल रहा है। प्रभावित इलाकों में कई स्वास्थ्य कर्मियों की भी मौत हुई है, जिसके बाद वैश्विक स्तर पर निगरानी बढ़ा दी गई है। कोलकाता ने IPL 2026 के मुकाबले में गुजरात को 29 रन से हरा दिया। कोलकाता ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 247 रन बनाए, जिसमें फिन एलन ने 35 गेंदों पर 53 रन की विस्फोटक पारी खेली। जवाब में गुजरात की टीम 218 रन ही बना सकी। शुभमन गिल, जॉस बटलर और साई सुदर्शन ने अर्धशतक लगाए, लेकिन टीम को जीत नहीं दिला सके। इस जीत के साथ कोलकाता की प्लेऑफ उम्मीदें अभी भी कायम है। तो ये थी आज की 10 बड़ी खबरें। हर अपडेट सबसे पहले पाने के लिए जुड़े रहिए सिटीस्कोप 24 के साथ। धन्यवाद।